मंडुए की लवाई करने के लिए। इस साल का फर्स्ट मंडुआ पक चुका है, फर्स्ट ही बोल सकते हैं। और क्या बोलते उसे गढ़वाल में गाइस, एक तो मुझे सही से पता भी नहीं है क्या क्या बोलते हैं, लेकिन मंडुआ पक चुका है तो मैं उसकी लवाई करने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से रोशनी नेगी ब्लॉग्स में नए दिन के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से। और अभी मैं जा रही हूँ खेत मंडुए की लवाई करने के लिए। हमारा मंडुआ पक गया है तो उसकी लवाई करने, जिसे हम कोदा बोलते हैं, कोदे की लवाई करने जा रही हूँ मैं। और उस दिन भी पक गया था ये थोड़ा बहुत, लेकिन मम्मी ने कहा जब तक एक दही हुई नहीं तो क्या फ़ायदा है ना। तो अब तो हो ही गई होगी, देखते हैं कितनी हो रखी है और कितना होता है ये कोदा। आज कितना दवाई कर पाती हूँ। और ये देखो, ये रहा हमारा खेत जिसमें मैं भी पहुँच चुकी हूँ। और कोदा भी यहाँ पे मस्त सा पक रखा है और ये हवा से लटक रखा है। और जो ये बांध रखा था हमने उस दिन, ये जंगली जानवरों ने, सुअर वगैरह ने खा रखा था और तोड़ रखा था। तो यहाँ पे देखो गाइस, ये कितने अच्छे तरीके से कोदा यहाँ पे पक चुका है। ये तो जो हरा है वो रहने देना है, जो पक गया है उसकी लवाई करनी है मुझे। तो ये रहा हमारा खेत, यहाँ पे एक ये वाला है, एक ऊपर है, 2 खेत हमारे यहाँ पे हैं। तो पहले मुझे इस वाले खेत की लवाई करनी है। बाकी यहाँ नीचे हमारा खेत बड़ा है, और सबसे बड़ा इस खेत में सारी का। तो उस खेत में हमने बो रखा था झंगोरा। तो वो झंगोरा बीच में तोड़ रखा होगा जंगली जानवरों ने, या लटक रखा होगा, लेकिन पूरा बर्बाद हो रखा हो। तो एक दिन वहाँ भी जाना पड़ेगा हमें देखने के लिए। फ़िलहाल तो भी इस कोदा की लवाई करते हैं। साथ में मैं लेके आई हूँ कट्टा में रखूँगी इसे। ये देखो, ये चिड़िया ने खा भी लिया है जो ये पक रखा था ना अच्छी तरीके से, वो चिड़ियों ने खा लिया है ये। तो ये रहा जो पका हुआ है, और ये है जो हरा हो रखा है। तो जो पक रखा है उसकी लवाई करते हैं अब। और कितनी हो पाती है, इतना बड़ा खेत है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। और कोई उस साइड भी कोदे की लवाई करनी आ रखा है, पता नहीं कौन है। तो मैं भी करती हूँ अब अपना काम। बाकी इसी के साथ मौसम की बात की जाए तो मौसम एकदम बारिश वाला हो रखा है, बादल लगे हुए हैं। और अभी तक फ़िलहाल बारिश नहीं हुई, अब होगी तो पता नहीं। सुबह हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। और तो चले करते हैं। बाकी दोस्तों, यहाँ कोदा भी 2 टाइप का होता है, एक रहा ए वाला, एक रहा ए वाला। तो जो ए है इसे बोलते हैं बाली कोदा, उसे ढिन कोदा बोलते हैं। उसे ढिन बोलते हैं वो क्योंकि वो गोल गोल सा है। इसे बाली बोलते हैं क्योंकि ये चौड़ा चौड़ा सा है। तो ऐसे नाम होते हैं। और यहाँ पे मैंने चुन्नी भी बांध दी है और इसमें करेंगे अब लवाई कोदा की। और इसे हम कुचला बोलते हैं, हमारी गढ़वाली भाषा में इसे कुचला बोलते हैं, कुचला लगाना। तो आप किसके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में बताना। और अब करते हैं स्टार्ट। बाकी दोस्तों, इसका पता नहीं आगे पीछे होता है कुछ कोदा, आगे पीछे होता है कुछ कोदा, कुछ चतल कोद बोलते हैं, कुछ गेवड़ बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। चतल कोद शायद उसे बोलते हैं जो चैत के महीने में बोते हैं। और जो गेहूँ काटने के बाद बोते हैं उससे गेवड़ कोद बोलते हैं, शायद ऐसी कुछ होता है, इतना मुझे नॉलेज नहीं है। तो पहले मैं लवाई करती हूँ कोदे की।
चारा भी से गेनी नींद माँ मी खुली बीजो छो खुली बीजो छो तुम्हारी खुद माँ। तो दोस्तों अभी मैं घर पे पहुंच गई हूँ। टाइम 7:30 हो गया है। 7 बजे आ गई थी मैं घर पे और थोड़ा कॉल आ रही थी तो कॉल पे बात कर रही थी अभी तक। और ये रहा कोदा जिसे मैं आज लेके आई। इतना ही लेके आ पाई मैं आज क्योंकि इतना ही टाइम लगा। अभी मैंने चाय रखी है, मम्मी आ रही है अभी। हाथ मुँह वगैरह धो के ओयांश चला गया चाची वालों का घर। पढ़ाई कर रहा होगा, खेल रहा होगा, मुझे नहीं पता। वो वहाँ चला गया है। और बाकी दोस्तों अब आग वगैरह जलाते, खाना वगैरह बनाने की तैयारी करते हैं। और साथ में मेरे गले पे भी कुछ हो रहा है तो देखते हैं, इसका भी इलाज करते हैं। और यहाँ पे मम्मी भी आ गई है। जुफाट है जो बाकी चाय मैंने चढ़ा दी है गैस में। और मम्मी भी आ गई। अब देखते हैं खाने में आज क्या बनता है। और कल सुबह हम बनाएंगे पराठे। गाइस हालत डाउन हो जा रही है। चाय उबल चुकी है। दूध बिलो रे मजे। चाय भी उबलने वाली है। हेलो दोस्तों, इसी के साथ खाना वगैरह भी हमारा हो चुका है। खाने में आज था, दिन में मैंने थोड़ा चावल ज़्यादा बना दिए थे क्योंकि हमारा जो डॉगी है नीचे के मकान में रहता है तो दिन में ज़्यादातर खाना खाने ऊपर के ही मकान में आता है तो उसके लिए भी खाना बनाना पड़ता है। तो मैंने उसी के हिसाब से खाना बनाया था क्योंकि कल भी वो यही था। मतलब दिन का खाना वो ज़्यादातर यही खाता है, बहुत कम रहता हो नीचे दिन में। रात को जाता हो, मतलब दिन में खाना खाने के बाद चले जाता हो, सुबह नाश्ते करने के लिए यहाँ आ जाता है और नाश्ता भी यही करता है वो, खाना भी यही खाता है, उसके बाद चले जाता है वो नीचे। तो मैंने उस हिसाब से खाना बनाया था। चावल ज़्यादा बनाए थे तो वो आज आए नहीं, तो फिर चावल बच गए थे तो आज उसी चावल को फ्राई वगैरह किया, उसी को खाया आज क्योंकि चावल कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। और थोड़ा ओयांश की वजह से भी ज़्यादा बनाती हूँ, फिर डॉगी की वजह से भी ओयांश को भी रात को चावल ही चाहिए होते हैं, जिसके कारण चावल थोड़ा ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। और साथ में कभी कभार हो भी जाता है ज़्यादा, है ना। और वही किया है भी और वही खाया। और मम्मी वो बना रही थी, कुछ बना रही थी वहाँ पे, गेहूँ वगैरह पता नहीं क्या बना रही थी। मैंने आग वगैरह जलाई और पिंड वगैरह रखा कल सुबह के लिए। बाकी टाइम 8:30 हो गया है। ओयांश बाहर वाले रूम पे है, मैं अपने वाले रूम पे आ गई हूँ। मैंने सोचा जब फ्री हो ही गई हूँ ज़्यादा टाइम से तो टाइम से ब्लॉग एडिटिंग कर देती हूँ क्योंकि फिर टाइम हो जाता है एडिटिंग वगैरह करने में तो फिर टाइम से सो नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा जब टाइम से सब चीज़ हो गया तो टाइम से एडिटिंग भी कर दूँगी, उसके बाद सो भी जाऊँगी। वैसे तो आज ज़्यादा एडिटिंग नहीं है लेकिन जितनी भी है करनी तो है ही जितनी भी करनी है। और बस यही था। तो किसके यहाँ अब मंडोए की लवाइस होना शुरू हो गई है, कमेंट करना। और किस किस का मंडवा पक चुका है। हमारा तो पक गया है, जो मैंने आपको बताया था आज कि वहाँ गई थी मैं। और कल सुबह अगर बारिश बंद रही तो कल सुबह भी वहीं जाऊंगी मैं। बाकी चलिए दोस्तों, अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मैं रोशनी नेगी मिलूंगी आपको फिर से नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।